बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज का इस लेक्चर नंबर 10 में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंटिन्यू करके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ 2020 के वीके लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि विदाउट एवेलुएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटीज़। आज का इस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की वीडियो जो मैंने कल अपलोड की थी नहीं देखी तो आप लिंक पर क्लिक करें। तो अभी ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि 120 310 120 ये एक डिटर्मिनेंट है और ये लोग कह रहे हैं कि ये 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विदाउट एवेलुएटिंग, बगैर फाइंड आउट करने की, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटी, रीजन बताए कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर है। तो हमने डिटर्मिनेंट के फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये सीखा था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 हो तो उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो सेम वाइज यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट में ये कंप्लीट कॉलम C3, कॉलम नंबर 3 है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कंप्लीट 0 है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर एक कंप्लीट कॉलम या कंप्लीट रो 0 होगा तो डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो रीज़न यही है कि कंप्लीट कॉलम क्या है, C3 0। पार्ट नंबर 2 में 1 2 3 -8 4 -12 2 -1 3 डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। किस तरह बराबर है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले रो को ना छेड़ो, इसको इस तरह ही लिखो 1 2 3, और थर्ड रो को भी ना छेड़ो, इसको लिखो 2 -1 3, इट विल कम डाउन एज इट इज़। अब वो सेकंड रो में से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि -4 कॉमन करता हूँ। क्या करता हूँ, -4 कॉमन करता हूँ। सो यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि -4 × 2 से क्या आएगा, -8। अब -4 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1 आएगा क्योंकि -4 × -1 से अगेन 4 आएगा। अब यहाँ से -12 में से मैंने -4 कॉमन किया तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। -4 × 3 से क्या आएगा, -12 आएगा, ये बच गया। अब आपको पता है कि दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम कंप्लीट सेम हो तो उसी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पर रो नंबर 2 और रो नंबर 3 सेम है। तो जब सेम है तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर हो तो 0 × -4 से रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो रीज़न यहाँ पर ये होगी कि 2 रोज आर सेम, R2 एंड R3, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 में क्या है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले चुका है और इससे ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी रोज है R1 R2 R3 इसको इंटरचेंज किया है। तो अगर आप 1 3 -2 को इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंज में ये रो है ना, तो ये कॉलम में चला जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम में गया है 1 3 -2। सेकंड रो में है 3 -1 1, तो आउटपुट में ये कॉलम में चला गया है 3 -1 1। सेम वजह पर थर्ड नंबर रो कॉलम में चला गया 2 1 4। तो इसका मतलब ये है कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और उससे ये मैट्रिक्स आ चुका है। लेट्स सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए। सो अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले उसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये ला हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। ये भी डिटर्मिनेंट के क्या है, प्रॉपर्टी है। सो ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। यही रीज़न है। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर 3 2 सेम है आउटपुट में, 1 1 भी सेम है, 2 4 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 -6। तो मसला यहाँ पर ये है कि इसी कॉलम नंबर 3 से इन्होंने -3 कॉमन लिया है। तो यहाँ पर ये 3 2 1 1 और 2 4, मतलब C1 C2 एज इट इज आ जाएगा। अब C3 से आप -3 कॉमन करें तो यहाँ से अगर -3 कॉमन किया जाए तो क्या आएगा, -3 × 0 से अगेन क्या आएगा, 0। अब यहाँ से भी -3 मैंने क्या किया, कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा क्योंकि -3 × 1 से -3, -6 से -3 कॉमन किया तो 2 बच जाएगा। तो ये इस तरह आ जाएगा 2 × -3 से -6। तो ये पाम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आप रीज़न ये दोगे कि कॉलम नंबर 3 से हमने -3 क्या किया है, कॉमन लिया है। अब फिफ्थ नंबर पार्ट है कि 1 0 -1 3 2 -1 1 -1 0। अब इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो रो है ना, ये आउटपुट में एज इट इज आ गया है। 1 0 -1 1 0 -1 एज इट इज आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ये R2 और R3 ये है ना, ये आउटपुट में हमारे पास इंटरचेंज हो चुके हैं। ये 1 -1 0 R3 आउटपुट में R2 की जगह गई है और ये R2 यहाँ पे R3 की जगह क्या है, आ चुका है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। तो हमने प्रॉपर्टी में ये सीखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज को हम इंटरचेंज करें, 2 रोज को इंटरचेंज करें तो पहले मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव एक्स्ट्रा आ चुका है।
सो इसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी द नेगेटिव टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सही है। इस मैट्रिक्स को आप लेट सपोज बी का भी नाम दे सकते हैं। बी का ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट किसी का माइनस टाइम ऑफ द डिटर्मिनेंट आप है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हुई, यूज हुई है। लास्ट में मसला ये है कि यहाँ पर ये R1 एज इट इज आ चुका है, देखो आउटपुट में 201। सेम वाइज R3 भी दोनों में एज इट इज आ चुका है, मसला R2 में है दोनों में। तो हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन इस्तेमाल किया है एचेलॉन फॉर्म का। अब यहाँ पर इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए 3 नहीं, R3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो सो क्या आएगा 2 आएगा, और 3 के साथ 8 करो R2 है ना। सो 2 टाइम ऑफ R3 की जगह यहाँ पर 1 है, देन प्लस R2 की जगह 3 है, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा 5। तो यहाँ पर 5 आ चुका है। सेम वाइज इसी के लिए अगर किया जाए 2R3 सो 4 आएगा, देन प्लस R2 5 आएगा। सेम वाइज इसी के लिए 2 इंटू 2 से 4, देन प्लस 2 से क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 आ चुका है। सही है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन इस्तेमाल हो चुका है एचेलॉन फॉर्म का। सो ये हमारे पास 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया और रीजन दिए। इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं है और कहा कि डू नॉट के विदाउट एवेलुएटिंग, तो सॉल्व करना नहीं है, बस डायरेक्ट आपने रीजन बताने के स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए आपने क्या है रीजन देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड विद द सेम एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो का तादाद क्या हो दैट आर इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3x3 ऑर्डर, जिसमें 3 रोज 3 कॉलम हो। देन शो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3x3. So let's suppose A is A, B, C, D, E, F, G, H, I। ये मैंने जनरल एक मैट्रिक्स लिया है 3x3 जिसमें 3 रोज हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 3 कॉलम में। सही है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंशन से मालूम कर सकते हैं। आप इसको आइदर रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, आइदर R2 से, आइदर R3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से, जिससे आपका दिल चाहे उससे आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। सो लेट एक्सपेंड इट विथ R1, एक्सपेंड विथ R1 रो 1। अब मैंने ये भी बताया था कि ये साइन याद रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट में कंसेक्यूटिव इस्तेमाल होता है। अब मैंने R1 से करना है ABC से। सो A के लिए क्या करेंगे, A लिखेंगे। अब ई जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो, इस रो में इस कॉलम में इस रो में इसको क्रॉस करो तो ये रह गया। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो EF और HI। फिर माइनस साइन है तो इसी के साथ माइनस आएगा, माइनस B के साथ। R1 से करते तो हॉरिजॉन्टली जाएंगे। सही है। अब B जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो B इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो DFGI रह गया, DFGI। देन यहाँ पर प्लस साइन है C के साथ, सो प्लस C जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करते हैं तो इसी रो में है और इसी कॉलम में है तो DEGH रह गया, DEGH। सही है। अब बस जस्ट इसको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट निकालना है ए डिटर्मिनेंट का। सही है। इसमें और कुछ भी नहीं। अब ए अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ से EI मल्टीप्लाई करो क्रॉस, देन माइनस फार्मूले का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो HF। ये डिटर्मिनेंट है 2x2 का, माइनस भी अपनी जगह पे। यहाँ पर इससे DI आ जाएगा, माइनस फार्मूले का इसको मल्टीप्लाई करो सो GF, देन प्लस C अपनी जगह पे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो सो DH, देन माइनस फार्मूले का यहाँ से GE आ जाएगा। सही है। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। So AEI, then minus AHF, then minus BDI, then plus BGF, then plus CDH, then minus CGE। सही है। AEI minus AHF minus BDI plus BGF, then plus CDH minus CGE। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट A आ गया। सही है। अब राइट साइड पे डिटर्मिनेंट आप एयर ट्रांसपोर्ट का भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है। सो पहले एयर ट्रांसपोर्ट लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। सो ABC कॉलम में चला जाएगा, इस तरह हो जाएगा ABC
देन डी ई एफ को भी करते डी ए एफ, फिर जी एच आई को भी करो जी एच आई, इस तरह हो गया। सही है। अब ये तो हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोर्ट आ गया। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो इसी फॉर्म में लिखो, इसी फॉर्म में। सही। अब इसको आप R1 से भी कर सकते हैं एक्सपेंड, जिस रो से आप खा दिल चाहे, जिस कॉलम से चाहे। मैं करता हूँ एक्सपेंड विथ R1, सो एक्सपेंड विथ R1। सो ए अपनी जगह पे, ए जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो ए इसी रो में है और इसी कॉलम में है, तो हमारे पास ई एच और एफ आई रह जाएगा, ई एच एफ आई। देन माइनस फार्मूले का डी के साथ, फिर डी जिस रो जिस कॉलम में है, तो डी इसी कॉलम में है और इसी रो में है, तो इसको क्रॉस करो तो बी एच सी आई रह जाएगा, बी एच सी आई। देन प्लस है जी के साथ, तो प्लस जी, जी जिस रो जिस कॉलम में, इसी कॉलम में है और इसी रो में है, तो हमारे पास बी ई सी एफ रह गया, सी एफ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से ए अपनी जगह पे डिटर्मिनेंट लेते 2 क्रॉस 2 का, सो ई आई माइनस फार्मूले का एफ एच, माइनस डी अपनी जगह पे, यहाँ से बी आई माइनस फार्मूले का एच सी, यहाँ से जी अपनी जगह पे, अंदर बी एफ माइनस सी ई। सही। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो ए ई आई माइनस ए एफ एच, देन माइनस डी बी आई प्लस डी एच सी, देन प्लस जी बी एफ, देन माइनस जी सी ई। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट आ गया। सही है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ये लोग कह रहे कि ए के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, इसको प्रूव करना है। तो इसको देखो, कंपेयर करो, इन दोनों बराबर है, तो ए ई आई बराबर है माइनस ए एच एफ, यहाँ पर ये दोनों भी बराबर है, माइनस बी डी आई ये भी बराबर है। ऑर्डर आप उल्टा कर सकते हैं, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। सही है। बी जी एफ हो, यहाँ पर बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी जी ए, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी टर्म बराबर है, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा गोल था और रिक्वायर्ड था। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्या करेंगे, सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।